गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोंडा के थाना खोरिया में धीरेन्द्र, जो कि जेके कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है, उन्होंने थाना महरौली जिला दक्षिण नई दिल्ली में लिखित सूचना दी है कि कस्बा आर्यनगर में कुछ लोग द्वारा नकली जेके सीमेंट बनाकर बिक्री किया जा रहा है, जिससे सीमेंट कंपनी के हितों पर नुकसान हो रहा है। इस सूचना पर थाना खोरिया ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने बात की। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा बैंक के विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि किसान यहाँ गर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कूलर और पंखे आ रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने गर्मी से बचने वाले टेंट भी लगा लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 8 मार्च को यहाँ महिला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मंच भी महिलाएं संभालेगी। और भाई शतक सेंचुरी लग गई भाई। किसानों ने जिस हौसले के साथ में ये पूरा आंदोलन 100 दिन तक पहुंचाया, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी है। क्योंकि ऐसे काम के टाइम पर जहाँ गन्ने की छिलाई भी थी, गेहूं की बुआई भी हुई, और अब जो है गेहूं की कटाई भी होगी, होली भी आओगी, तो निरंतर ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। मजबूती के साथ में आंदोलन करेगा। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, इससे किसान पीछे नहीं रहेगा। हमारे माध्यम से 100 दिन पर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार आपको देख रही है। भाई सरकार से तो अब जब उम्मीद जो थी वो रही नहीं, उम्मीद तो खरी नहीं उतरी। सरकार उम्मीद थी भाई कि भाई सरकार कुछ करेगी, लेकिन करा नहीं। तो 100 दिन बाद आपको क्या लगता है कि और ये कितने दिन लंबा चलेगा? चलेगा जी, लंबा चलाऊंगा इसको। जी, और एक रोड जो बंद किया था और खोल दिया, फिर बंद कर आम दिया। जनता को आगे आना चाहिए। ये बैरियर जो पुलिस ने लगा रखे हैं उनको तोड़ना चाहिए। जी। अगर किसान तक ट्रैक्टर की हमारी जरूरत पड़ेगी, आगे जनता रहेगी और पीछे जो है उसको तोड़ने का काम करा जाएगा। बस आखिरी सवाल ये कि इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। 8 तारीख को को महिला दिवस मनाया जाएगा। जी। 7 तारीख को केरल दिवस, जो केरल के लोग आ रहे हैं वो भी मनाया जाएगा। जी। और उस दिन जो है मंच का संचालन पूर्णतः महिलाओं के लिए 8 तारीख को रहेगा। जी। और महिलाओं ने भी बहुत भागीदारी, युवाओं ने बहुत बढ़िया तरीके से भागीदारी निभाई। जी। और आंदोलन निरंतर जो है मजबूती के साथ में इसी तरीके से चलता रहेगा। क्या जवाब? मेरा नाम गुरप्रीत अटवाल। 100 दिन हो गए, क्या कहेंगे? देखो 100 दिन हो गए, हमारा तो ऐसा कोई था नहीं प्लान कि हम 100 दिन पूरे करने आए हैं, पर सरकार की हठधर्मी है कि हमें 100 दिन आज पूरे हो गए। और अगर सरकार सोचे कि 100 दिन बाद यहाँ थक जाएंगे अक जाएंगे, ऐसा कोई कुछ प्लान नहीं है। किसान ना थकेगा ना अकेगा। किसान गर्मी में भी वैसा ही है, सर्दी में भी वैसा ही है। हमें गर्मियाँ झेली हुई हैं। हम फसल उगाते हैं, तपती गर्मी में उगाते हैं। हमें गर्मी भगा नहीं पाएगी ये गर्मी। हमें सर्दी भी भगा नहीं पाई, सर्दियों में बरसात आई तब भी नहीं भगा पाई। अब गर्मी का पूरी कड़ाके की गर्मी, टेम्परेचर 45 होने वाला है या 48 होने वाला है। उसके लिए हम चटाइयाँ लगा लगा के अपने तंबुओं को सेट कर रहे हैं और कूलर का इंतजाम कर रहे हैं। और किसान भाई, अब गेहूं की फसल आ गई है, उसे बेच के जो पैसे आएंगे, हम सबसे अपील करेंगे भाइयों थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालो और किसानों के लिए तंबुओं में कूलर लगाए जाएंगे, अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। अपना नाम? मेरा नाम गुरप्रीत अटवाल, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। जय जवान जय किसान। 100 दिन पे देखिए सरकार क्या हमारी परीक्षा ले रही है और हम इस परीक्षा में पूरे खरे उतर रहे हैं। हमने गन्ने के कोल्लू भी लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आप देखिए इस गर्मी से बचने के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था की हुई है। तो हम तो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी जब तक हम जाएंगे नहीं। और सरकार हमारी जो परीक्षा ले रही है उस परीक्षा में हम खरे उतर रहे हैं। आज 100 क्या 200 भी होंगे। अभी तो सेंचुरी लगी है, पंखे कूलर आ रहे हैं जल्दी। सेंचुरी लगी है, उसके बाद डबल सेंचुरी भी लगेगी, ट्रिपल सेंचुरी भी लगेगी। हम जब तक ये होंगे नहीं जब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। थैंक यू। आपका नाम और गाँव का नाम? मेरा नाम जगत सिंह राठी, गांव जंगेठी, जिला मेरठ। क्या कहेंगे? 100 दिन हो गए। जैसे और 100 हो जाओ, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम करने वाले काम कर रहे हैं, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। मोदी आई अजमाइश ले रहा है कितने दिन से, क्या है, हम अजमाइश देंगे पूरी तरह से, शांति में अपना आंदोलन चला रहे हैं। और क्या इंतजाम क्या हो रहे हैं गर्मी के? गर्मी के इंतजाम हो रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, आराम से कटेगी। और फिर हम तो किसान हैं, गर्मी में मान लिया रहना भी पड़ेगा तो खेत में मेहनत करें, यहाँ भी तन मन से मेहनत कर लेंगे। बैरिकेड ऊपर खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस खोल देती है, बंद कर वो तो उनकी मर्जी बेटे, वे चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो किसी तरह से, कभी खोलना कभी बंद करना, उनकी हेडेक है, हमारी नहीं। हमारी तरफ से तो सारे खोल दो या भी बिल्कुल सारे बंद कर दो। हमें ना खुलने से दिक्कत ना बंद करने से दिक्कत। उन्हीं का काम है
वे अपने ना बंद कर दो, खोल लो, इन्हें भी खोल दो, हम तो फिर भी शांति प्रिय। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड एक्सीडेंट की बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें लगातार सड़कों पर बिना ड्राइव लाइसेंस चलने वालों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अभियान के तहत सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट में अब कमी आई है। तो लाइसेंस के आपके यहाँ पर अब तक कितने पात्र इतने आए हैं, जो कितने लाइसेंस अब तक बन चुके हैं बराबरी? देखिए, जब से ई चेकिंग, ई चालान के माध्यम से और सरकार की जो मंशा थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, इस पर बड़े ही प्रभावी तरीके से चेकिंग प्रारंभ की गई है, तो इससे आवेदकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। और हमारे वहाँ जैसे लर्निंग के लिए 350 का स्लॉट है, तो ये पर डे 350 का स्लॉट बुक हो जाता है। इसमें जो हमारे वहाँ टेस्ट में लोग आते हैं कंप्यूटर से, तो 15 से 20% लोग फेल भी हो जाते हैं, जो उसके योग्य नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी यातायात पुलिस द्वारा या हमारे विभागीय प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जो लोग ओवर स्पीडिंग या रेड लाइट जंप इस प्रकार के ऑफेंस करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा में कर रहे हों, दिल्ली में कर रहे हों, अगर लाइसेंस यहाँ से जारी है तो वहाँ के अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस यहाँ पर भेजा जाता है कि इनको सस्पेंड किया जाए, तो उस पर भी सस्पेंड किए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। गाजियाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे भारत में 15 साल डीजल और 20 साल पेट्रोल कार चलाने की अनुमति है, मगर गाजियाबाद एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पेट्रोल वाहन 15 साल और डीजल वाहन 10 साल ही चलेंगे। सर, एक अफवाह है गाजियाबाद एंड दिल्ली एनसीआर के अंदर जब से बजट आया है कि डीजल वाहन 15 साल की वैलिड हो गई है और जो पेट्रोल पे हैं वो 20 साल के लिए हो गई है। क्या सच्चाई है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में माननीय एनजीटी का आदेश प्रभावी है, जो डीजल वाहनों के लिए 10 साल एवं पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष से अधिक को संचालन से मना किया गया है। तो अभी भी वो आदेश प्रभावी है। तो गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ अभी भी डीजल वाहनों की उम्र 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 वर्ष यथावत प्रभावी है। सर, जो ऐसे वाहन यहाँ पर घूम रहे हैं जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो उन पर कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल, उनके ऊपर हमारी प्रवर्तन कार्रवाई भी होती है और कार्यालय स्तर पर भी जिन वाहनों की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो गई है, उनके डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।